आप सभी को सुप्रभात। आज हम आदिकाल, भक्तिकाल और रिद्धिकाल के मुख्य कवियों को जानेंगे और जो भी रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, जिन्होंने जो जो कहा इन कवि के बारे में, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ मिलावट, कुछ इस तरह का मिश्रण की भावना, क्या क्या किसने क्या 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 नाम दिया, ये सब इसी से उल्लेख हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे चंद्रबरदाई। जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर के भट्ट जाति के जगात गोत्र में। आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर के भट्ट जाति के जगात गोत्र में। आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान तृतीय। वो चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आश्रयदाता। रचना पृथ्वीराज रासो। सर्वप्रथम इस ग्रंथ की जानकारी कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में प्रदत्त की। साथ ही कर्नल जेम्स टॉड ने इस ग्रंथ के एक भाग को संगोपता नेम नाम से प्रकाशित करवाया। इनका काव्य स्वरूप कैसा है? प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य की दृष्टि में ये महाकाव्य की दृष्टि में आता है, महाकाव्य ही है। कुल पद है 16,306 पद। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण में प्रधान रस है श्रृंगार एवं वीर रस। प्रमुख अलंकार है अनुप्रास एवं यमक अलंकार। प्रमुख छंद 68 प्रकार के छंद प्रयुक्त हैं। छप्पय कवित्व की प्रधानता। इसके अतिरिक्त दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा एवं आर्य छंद प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने चंद्रबरदाई को छप्पय सम्राट कहा है। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने चंद्रबरदाई को छप्पय सम्राट कहा। काव्य विभाजन 69 समयों में विभक्त है। भाषा शैली नामवर सिंह के अनुसार पिंगल शैली अर्थात राजस्थानी एवं ब्रजभाषा का सम्मिलित प्रयोग हुआ। दशरथ शर्मा एवं मीनाराम रंगा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा प्राचीन राजस्थानी है। नायक इसमें अजमेर एवं दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। धीरोदात्त नायक। नायिका कन्नौज के राजा जयसिंह की पुत्री संयोगिता मुग्धा नायिका। प्रामाणिकता संबंधित विविध मत। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में निम्नलिखित 3 मत प्रचलित हैं: प्रमाणित, अर्धप्रमाणित और अप्रमाणित। तो प्रमाणित में बाबू श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र आदि विद्वान रासो को प्रमाणित स्वीकृत करते हैं। अर्धप्रमाणित में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, अगरचंद नाहटा आदि विद्वान रसों को अर्धप्रमाणित स्वीकृत करते हैं। अप्रमाणित में डॉक्टर बुलर महोदय ने सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में जननायक जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना। गौरीशंकर हीरानंद ओझा, मुरारी दान, श्यामल दान, मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मिनारिया, रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वान रासों को अप्रमाणित स्वीकृत करते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्राप्त विभिन्न संज्ञाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी, संवाद और रोमांचक आख्यान कहते हैं। नगेंद्र जी कहते हैं घटनाकोश। नगेंद्र जी ने क्या कहा? घटनाकोश। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा? स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? विशाल वीर काव्य। क्या कहा? विशाल वीर काव्य। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? भट्ट भड़ंत एवं जाली ग्रंथ। क्योंकि ये अप्रामाणिक मानते हैं तो इसी हिसाब से जाली ग्रंथ भी बोल रहे हैं, भट्ट भड़ंत एवं जाली ग्रंथ। माता प्रसाद गुप्त उक्ति श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला। नित्यानंद तिवारी पमारा रोमांचक आख्यान। रासो शब्द की उत्पत्ति विविध मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत शब्द रासक, रासा, रासा, राजो, रासो, संदेश रासक के आधार पर, तो इन्होंने माना है रासक। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन मांगा है। विशाल देव रासो में आर्य पद के आधार पर। गारसदत्त तौशी ने कहा है राजसूय या राजसु पृथ्वीराज रासो के आधार पर। दशरथ शर्मा ने क्या कहा? राज पृथ्वीराज रासो के आधार पर। श्यामल दान काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य हिंदी शब्द सागर के आधार पर। नागरिक प्रचारणी सभा हर प्रसाद शास्त्री विंध्येश्वरी पाठक राजशय शब्द। पृथ्वीराज रासो के हस्तलिखित प्रतियों के विविध संस्करण। वृहद संस्करण है, 69 समय है, 16,300 छंद हैं।
प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। मूल प्रति 1585 ईस्वी में हस्तलिखित है, जो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में। मध्यम संस्करण 7000 छंद है इसमें। 17वीं शताब्दी में लिखित है, आबोहर बीकानेर में सुरक्षित है। लघु संस्करण 19 समय और 3500 छंद बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित। लघुत्तम संस्करण 1300 छंद है। दूसरा श्रवा मूल रासो इसी संस्करण को स्वीकृत करते हैं। विशेष: रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, नगेंद्र आदि विद्वान इस ग्रंथ के उत्तरार्ध भाग को चंद के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण हुआ मानते हैं। यथा जैसे पुत्र जलहण हथ दे चली गज्जन नृपकाज, मतलब पुत्र जलहण, वो अपने पुत्र जलहण को हाथों में सौंप करके और राजा के पास जाते हैं। गज्जन नृपकाज, जैसे पुत्र जलहण हथ दे चली गज्जन नृपकाज। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के संदर्भ में एक नए संवत आनंद संवत की कल्पना की है, जो विक्रम संवत 90 से 91 वर्ष आगे चलता है। इसे स्वीकृत करने पर पृथ्वीराज रासो के समस्त घटनाक्रम इतिहास सम्मत जान पड़ता है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना, इसका कथानक भारतीय षोड़ सामंतों की वीरता, शौर्य संपन्न विजय एवं पराक्रमपूर्ण गौरव गाथा से अनुस्यूत है। रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधु हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को कहा जा सकता है। बच्चन सिंह, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। बच्चन सिंह ने क्या कहा? राजनीतिक महाकाव्य है, और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भाषा की कसौटी पर कसते हैं और निराश भी होना पड़ता है। भाषा की कसौटी पर कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। नामवर सिंह ने क्या कहा? रासो मानव जीवन की विविध परिस्थितियों और भाव दशाओं का महासागर है। यही वह विशेषता है जिससे युग के सभी काव्यों में रासो को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। निश्चय ही आपको यह उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूर्व परंपराओं का बृहत् कोश है और मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास है। अब दूसरे नंबर विद्यापति कवि हैं। इनकी रचना काल है 1350 ईस्वी 1460 ईस्वी के मध्य में। जन्मस्थल है विपसी ग्राम में, जिला दरभंगा, बिहार। इनके पिताजी का नाम है गणपति, गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। आश्रयदाता है तिरहुत के राजा गणेश्वर, कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह के। और इनकी उपाधियां हैं, स्वयं को उन्होंने खेल कवि कहा है। बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा। अन्य मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव, नवक विशेखर, कवि कंठहार, दशावधान, पंचानन आदि। रचनाएं हैं इनकी संस्कृत भाषा, अवहट एवं मैथिली भाषा में है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी भाषा में? 3 भाषाओं में लिखी गई है, संस्कृत, अवहट, मैथिली। संस्कृत भाषा में इनकी रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, गयपत्तल कवर्ण कृत्य, गयपत्तल कवर्ण कृत्य। अवहट भाषा में इनकी रचनाएं हैं 2, कीर्तिलता 1403 ईस्वी, कीर्तिपताका 1403 ईस्वी, जो कि अप्राप्य रचना है। मैथिली भाषा में है पदावली 1380 ईस्वी में। गोरक्ष विजय नाटक विद्यापति द्वारा रचित एक अंक का नाटक, जिसके संवाद संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में तथा गीत मैथिली भाषा में रचित है। नोट इसमें दिया हुआ है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह का प्रशस्ति परक काव्य है। इस रचना को विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा है तथा इस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृग भृंगी संवाद की संज्ञा दी है। किसे? कीर्तिलता। विद्यापति श्रृंगारी भक्ति या रहस्यवादी। विद्यापति को मूलतः श्रृंगारी कवि माना जाता है। विभिन्न मत हैं। श्रृंगारी रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा आदि। भक्त हैं। भक्त किसने किसने कहा? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू वो ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास ने। श्रृंगारी में किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा। रहस्यवादी किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ गुप्त। विशेष रूप से इनको क्या कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को भक्त कवि माना, लेकिन जब उनके काव्य पक्ष पर टिप्पणी करते हैं तो उन्हें श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि मानते हैं।
विद्यापति ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। पदावली में भगवान शिव की भक्ति में रचे गए नृत्य के साथ गाए जाते हैं नचारी कहलाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद में आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी उनके इस पदों में भी है। रामचंद्र शुक्ल ने और क्या कहा, जयदेव की दिव्य वाणी की स्निग्ध धारा जो कि काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही मिथिला की अमराइयों में प्रकट होकर विद्यापति के कोकिल कंठ फूट पड़ी। शांति स्वरूप गुप्त विद्यापति पदावली से साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव वसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध है, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपनी लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। श्याम सुंदर दास ने कहा, हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिल कोकिल विद्यापति वे उनकी रचना राधा एवं कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। रामकुमार वर्मा ने कहा कि राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। इन्होंने और कहा, वह संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, वह संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। अब इनकी प्रमुख पंक्तियाँ, देसिल बहाना सज्जन मिठा कीर्तिलता की है। जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामिनी माया, नंदक नंदन कदम बख्तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ, सहज सुंदर गौर कलेवर पिन पयोधर सिरी, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धुली तनु भरई, पीन पयोधर दुबरी गता मेरु उपजल कनकलता, जहाँ जहाँ पग जुरई धरई तहीं तहीं सरोरुह झरई, नव वृंदावन नब नब तरुगन नब नब विकसित फूल, सरस बसंत समय भल पाओली दखिन पवन बहु धीरे, सैसब जो जौहन दू मिली गेल, सखी है पुछसी अनुभव मोय। अब तीसरे नंबर के कवि हैं चंद्रबरदाई और विद्यापति का हमने जान लिया। अमीर खुसरो के बारे में, इनका जीवन काल 1255 से 1324 ईस्वी के बीच में है। मूल नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है, अबुल हसन। उपनाम तुर्क ए अल्लाह, उनका उपनाम क्या है, तुर्क ए अल्लाह। जन्मस्थल है उनका ग्राम पटियाली, जिला एटा में, एटा जिला में है। गांव का नाम है पटियाली और उत्तर प्रदेश। भोलानाथ तिवारी ने खुसरो का जन्म दिल्ली में होना बताया। भोलानाथ तिवारी जो व्याकरण संग्रह के रचयिता हैं, उन्होंने क्या बताया, खुसरो का जन्म दिल्ली में ही बताया है। और उनके गुरु का नाम सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। आश्रयदाता गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन एवं मुबारक शाह। उपाधियाँ हैं, इनको उपाधियाँ कौन कौन दिया, कैसे प्राप्त हुई। हिंदुस्तान का तोता, स्वयं को अपनी रचना नुह सीपहर में कहा। हिंदुस्तान का तोता स्वयं को अपनी रचना नुह सीपहर में कहा। नवीन शोध के अनुसार खुसरो को सर्वप्रथम तूतीत हिंद, ईरान के फारसी कवि हाफिज राजी ने कहा। इस संदर्भ में खुसरो लिखते हैं कि च मन तुतीय हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तुती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। खुसरो सुखन, 12 वर्ष की आयु में ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदत्त उपाधि। इजुद्दीन ने कहा था खुसरो सुखन। अमीर जलालुद्दीन खिलजी। अमीर किसने कहा, जलालुद्दीन खिलजी। तो इजुद्दीन द्वारा खुसरो, जलालुद्दीन द्वारा अमीर, तो अमीर खुसरो इनका नाम पड़ा। और अबुल हसन इनका नाम था, लेकिन ये उपाधि किसी दूसरे के द्वारा, जैसे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा अमीर और खुसरो सुखन द्वारा
12 वर्ष की आयु में ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदत्त उपाधि है। राजकवि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा? राजकवि। बुलबुल हजार दास्तान बुगरा खान है। कवियों का राजकुमार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नोट: अबुल हसन को ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदत्त उपाधि खुसरो सुखन एवं जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रदत्त उपाधि अमीर को मिलाकर अमीर खुसरो कहा जाता है। रचनाएं: खालिक पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने, नूह सिपहर एवं हालात ए कन्हैया। खालिक बरे तुर्की, फारसी, अरबी एवं हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का शब्दकोश है। खालिक बरी क्या है? जिसमें तुर्की, फारसी, अरबी एवं हिंदी के पर्यायवाची शब्दों का शब्दकोश पड़ा है, वो शब्दकोश बना है। नूह सिपहर एक भाषा कोश है जिसमें विभिन्न भारतीय बोलियों का वर्णन है तथा भारत भूमि की प्रशंसा की गई है। नूह सिपहर क्या है? एक भाषा कोश है। हालात ए कन्हैया कृष्ण जी का है काव्य रचना खुसरो की कृष्ण काव्य रचना है। हालात ए कन्हैया खुसरो की कृष्ण काव्य रचना है। गद्य रचना है खजाइनुल फतह अलाउद्दीन खिलजी की वीरगाथा का वर्णन। एजाज ए खुसरवी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। रचनाओं का संकलन: जवाहर खुसरवी 1918 ईस्वी मौलाना रशीद अहमद सलाम अलीगढ़। खुसरो की हिंदी कविता 1922 ईस्वी ब्रजरत्न दास नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी। विशेष: अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी बोली का प्रथम कवि माना है। हिंदू मुस्लिम संस्कृत के प्रथम समन्वयकर्ता हैं ये। उर्दू हिंदी गीत परंपरा के प्रथम कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर निम्नलिखित पंक्तियाँ कही। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। और इनके कुछ महत्वपूर्ण गीत हैं। काहे रे बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे। अगला है खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग छाप तिलक। तो ये हो गया खुसरो के बारे में। अगले हैं कबीरदास। इनका जीवन काल है 1398 से 1518 ईस्वी। जन्म मृत्यु स्थल है जन्म काशी और मृत्यु मगहर में। माता पिता का नाम है नीमा एवं नीरू। परिवार में पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। पुत्र और पुत्री का नाम ये था, कमाल और कमाली। और इनके गुरु रामानंद माने जाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के शेख तुकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर शब्द का आशय: कबीर कसौटी के अनुसार ईश्वर। माता गुप्त के अनुसार, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार हल्की बात कहने वाला। कबीर का साहित्य: डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की कुल 63 रचनाएं हैं, जिनमें प्रमुख रचनाएं बीजक, अगाध मंगल, अनुराग सागर, ज्ञान सागर, विवेक सागर, हंस मुक्तावली, अमर मूल, अक्षर खंड की रामायणी, अब अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, कबीर गोरख गोष्ठी, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध रेखता, विचारमाला, शब्दावली आदि। मूलतः यह सभी रचनाएं कबीर के अनुयायियों द्वारा रचित हैं, जो कि कबीर के नाम से प्रचलित है। बीजक कबीर के शिष्य धर्मदास द्वारा 1464 में संकलित रचना है। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, शबद, रामायणी। साखी कबीर के दोहे एवं साखियाँ शामिल हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा एवं उपदेश दिया गया है। 59 खंडों में विभक्त साखी की भाषा सदुक्कड़ी है। साखी की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। इसका प्रथम अंग गुरुदेव को तथा अंतिम अंग अभिहड़ को अंग है। शबद, इसमें कबीर के पद शामिल है। भाषा ब्रज एवं पूर्वी है। शबद में कौन सी भाषा है? अवध, ब्रज एवं पूर्वी। इसमें कबीर के माया संबंधी विचार निहित हैं। रामायणी कबीर के पद एवं चौपाइयाँ संकलित। भाषा ब्रज एवं पूर्वी। इसमें कबीर के ईश्वर, शरीर रचना, मानव आत्मा के उद्गार संबंधी विचार निहित है। कबीर पर दार्शनिक प्रभाव: कबीर किसी एक दर्शन से प्रभावित नहीं हुए। जिस दर्शन से जो अच्छा लगा उसे उन्होंने ग्रहण किया। कबीर पर शंकराचार्य का अद्वैत नाथ पंथ के हठ योग, इस्लामी एकेश्वरवाद एवं वैष्णवन के प्रपत्तिवाद का समान प्रभाव लक्षित होता है। कबीर एवं संत कवियों ने सूफी कवियों के विपरीत पुरुष को अपना अज्ञात प्रेमी
मतलब परमात्मा मानकर भगवान की भक्ति की है, जबकि सूफी काव्य में नारी को परमात्मा माना गया है। कबीर के जीवन संबंधी ज्ञान जानकारी के स्रोत। भक्तमाल। सामान्य परिचय। कबीर परिचयी अनंतदास। व्यक्तित्व एवं जीवनी। कबीर के जुलाहा होने, निवास स्थल जन्मस्थल काशी में होने, गुरु रामानंद 120 वर्ष के जीवन, सिकंदर लोधी द्वारा यातना आदि का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। कबीर परिचय में जो अनंतदास द्वारा लिखे गए हैं। कबीर चरितबोध। कबीर का जन्म 1318 ईस्वी विक्रम 1455 संवत में होने की जानकारी। कबीर गोरखपुष्ट। कबीर एवं गोरखनाथ के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना। भवतारण। धर्मदास। विभिन्न युगों में कबीर के अवतार संबंधी जानकारी। पीपा की वाणी। आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रशंसा। निर्भय ज्ञान एवं आशा सागर। कबीर पंथ के ग्रंथ। कबीर पर रचित प्रमुख आलोचना ग्रंथ है। कबीर परिचय अनंतदास। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कबीर 1941 हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा। कबीर दास 1961 विश्वम्भर नाथ। कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश। कबीर की चिंता बलदेव वंशी। कबीर वाणी अली सरदार जाफरी। अकथ कहानी प्रेम की। कबीर की कविता और उनका समय 2010 पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है 2010 में। कबीर सूत न कपास डॉक्टर धर्मवीर ने। कबीर बाज भी कपोत भी पपिया भी डॉक्टर धर्मवीर ने। कबीर और रामानंद की उदंतियाँ डॉक्टर धर्मवीर। कबीर के आलोचक डॉक्टर धर्मवीर। कबीर के कुछ और आलोचक डॉक्टर धर्मवीर। कबीर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन, ये भी लिखे हैं डॉक्टर धर्मवीर ने। कबीर पर विभिन्न आलोचकों के कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव के फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्ति के सामने निरीह, धूर्त वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे, युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग परिवर्तन की दृढ़ता उनमें विद्यमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सकें। और लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वे समस्त बाह्यचारों के जंजालों और कुसंस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे, समझौता उनका रास्ता नहीं था। फिर से लिखे उन्होंने कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, सवंशित सत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा फिर से, भाषा पर इनके द्वारा तो लिखा ही गया है, कबीरदास नाम से लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फिर से है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो वाणी के डिक्टेटर नाम से इसमें से भी प्रश्न आता है, वाणी के डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा, लिखा है यहाँ। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, उनमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं है कि इस लापरवाह पकड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सकें। अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा कोई रास्ता नहीं कर सके। सच पूछा जाए तो कबीरदास योग मार्ग की क्लिष्ट साधनाओं को भी ब्रह्मचार्य समझते हैं। उनके जैसा उन्मुक्त विचार का मनुष्य किसी प्रकार की रूढ़ियों का कायल नहीं हो सकता था। बारंबार वे जिस सहज समाधि की घोषणा कर गए हैं उसमें नाना प्रकार के प्राणायाम, आसन, समाधि और मुद्राएं परम तत्व की उपलब्धि के साधन है, साधे नहीं। चाहे कबीर साहब हो अथवा 15वीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी, उन सबके मार्गदर्शक गुप्त रूप से पुराण ही है। वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी योगी नहीं थे, अगृहस्थ, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे कुछ भगवान की ओर से सबसे न्यारे बनकर भेजे गए थे। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वे भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति मानते हैं। वो रामचंद्र शुक्ल अब देखिए क्या कहते हैं, कबीर की बाड़ी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है।
उनकी भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के स्थान सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव अवश्य स्पष्ट लक्षित होते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव एवं चमत्कार है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने क्या कहा? कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखड़ता और निर्भयता उनकी कवच है। बच्चन सिंह ने कहा, हिंदी भक्ति काव्यधारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी युक्तियों पर चढ़ा हुआ है। कबीर का ज्ञान विस्तृत था, उन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया था, अतः उनकी भाषा अनेक बोलियों का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है। कबीर भले ही भोजपुरी क्षेत्र बनारस के निवासी रहे, किंतु उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द उपलब्ध होते हैं। श्याम सुंदर दास, कविता की दृष्टि से कबीर का रहस्यवाद उतना उत्कृष्ट नहीं जितना जायसी आदि सूफी कवियों का है। राम कुमार वर्मा, रहस्यवाद हिंदी साहित्य कोश की एक अनुपम धारा है, जिससे प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है, और कबीर ऐसे सिद्धांत प्रतिपादक हैं। राम कुमार वर्मा, कबीर ने धर्म और जीवन में कोई भेद नहीं रहने दिया। राम स्वरूप चतुर्वेदी, कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। गोविंद त्रिगुणायत, कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। अंडरहिल, कबीर भारतीय रहस्यवाद के इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति हैं। इरफान हबीब, वास्तव में कबीर एक ईश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिनमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तो है, परंतु सारे धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया और इस तरह वह कट्टर इस्लाम से बहुत आगे निकल गया है। कबीर के लिए ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ मनुष्यों का एक होना है, और इसलिए वहाँ शुद्धता और छुआछूत की प्रथा को संपूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों से नकारा गया है तथा सब तरह के अनुष्ठानों को अस्वीकार किया गया है। कबीर की प्रतिनिधि पंक्तियाँ। दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। अलख निरंजन लखे न कोय, निर्गुण राम जपहु रे भाई। अभिगति की गति लखी न जाए, तन को जोगी सब करें मन को बिरला कोय। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ना कुछ किया न करी सका, ना करने जोग शरीर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। बोली हमरी पूरब की, हमको लखे न कोय। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिली असंत। अखंडन मंडल मंडित मंड, त्रिअसनानम करे त्रिखंड। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। हरि मोरा प्यू मैं, हरि की बहुरिया। यहाँ पर बहुरिया बन गया, वहाँ पर हरि की नहीं। मंगलाचार माही मन रखो, अवधु गगन मंडल घर की जय। तू माया रघुनाथ की खेलण चली अहेडे। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे नाल ही सरोवर पानी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। तलफे बिनु बालम मोर जिया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ और कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। सात समंद मसी करो, लेखनी सब बन राय। आखड़िया छाई पड़ी, पंथ निहारे निहारे। कबीरदास हो गया। अब मलिक मोहम्मद जायसी। जीवन काल 1492 और 1542 ईस्वी। जन्मस्थल है जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। मलिक मोहम्मद भी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे, अमेठी जगह के। गुरु शेख मोहिदी,
शेख बुरहान, सैयद अहमद। इनके 3 गुरु थे, शेख मोहिदी, शेख बुरहान, सैयद अहमद। सूफी संप्रदाय जायसी जो है किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? इन संदर्भ में निम्न 2 मत मिलते हैं। चिश्तिया संप्रदाय, रामचंद्र शुक्ल एवं परशुराम चतुर्वेदी ने इनको क्या कहा? ये चिश्तिया संप्रदाय के हैं। मेहदवी संप्रदाय, राम पूजन तिवारी एवं राम लेखन रामखेलावन पांडे। रचनाएं। आखिरी कलाम 1528 ईस्वी में बाबर के समय रचित है। आखिरी कलाम। रोजे कयामत के दिन का वर्णन, मतलब प्रलय के दिन का वर्णन। बाबर की प्रशंसा की गई है। अखरावट, वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार सूफी सिद्धांत चौपाई छंद में अभिव्यक्त। कहरनामा, कहरवा शैली में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन। मसलानामा, ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन संबंधी ग्रंथ। चित्ररेखा, लघु प्रेमाख्यान काव्य। चंद्रपुर की राजकुमारी चंद्ररेखा का वर्णन। मोहम्मद शाह एवं उनके 4 मित्रों का भी वर्णन इसमें मिलता है। कान्हावत, पद्मावत। रचना काल 1540 ईस्वी। 57 खंडों में विभक्त महाकाव्य। भाषा ठेठ अवधि। इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंगालद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का मार्मिकता से वर्णन किया गया है। साथ ही रत्नसेन की पहली पत्नी नागवती के विरह का कवि ने अद्वितीय वर्णन किया है। इतिहासकारों ने इसके पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक माना है। हरदेव बाहरी ने पद्मावत का मूल कथा स्रोत प्राकृत रचना रत्नशेखर कथा को बताया है। पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, समासोक्ति एवं भक्ति काल का वेद वाक्य कहा, तो नगेंद्र ने रोमांचक शैली का कथा काव्य कहा। पद्मावत रूपक काव्य भी है। इसके विभिन्न पात्रों के दार्शनिक प्रतीक भी प्राप्त होते हैं, जैसे यथा तन चितौर मन राजा किन्ना हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जेड़ पथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एहि चित बंदा। राघव दूत सोई शैतान, माया अलाउद्दीन सुल्तान। रामचंद्र शुक्ल ने इसमें फेरबदल कर रत्नसेन को आत्मा एवं पद्मावती को परमात्मा बताया है। पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद 1650 ईस्वी में अराकान के वजीर मगन ठाकुर ने आलो उजाला नामक कवि से करवाया। जायसी पर रचित आलोचना ग्रंथ। जायसी ग्रंथावली है 1924 में रामचंद्र शुक्ल ने इसको लिखा है। रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथावली 1924 में। जायसी ग्रंथावली कब लिखा गया? 1924 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। जायसी 1983 विजय देव नारायण शाही। जायसी एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश। जायसी की प्रतिनिधि कवियाँ हैं, पंक्तियाँ हैं। 3 लोक 14 खंड सवै परी मोही सूझी, मोहम्मद बाजी प्रेम की ज्यों भावें त्यों खेल। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही ते कहाँ छार भरी मुट्ठी। पद्मावत चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावत भूमि सुहाई। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, साज विरह धुंध दल बाजा। जैसे अभी आषाढ़ चढ़ा। मन सरोदक बरनो कहा, भरा समुद्र अस अति अवगाही। रवि शशि नखत दिपति ओहि ज्योति, नौ पौरी तेहि मण मंची यारा। ओ तहम फिरही 5 कुटवारा, भंवर केसवा माल तिराने, विसहर तुरही लेहि अरघानी। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। 9 पौरी पर दसम दुआरा, तेहि पर बाज राज घटियारा। पीयूष कहु संदेशना है, भोरा हे काग। अब प्रमुख कथन है, देखिए कौन कौन से कवि। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदय से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है।
जायसी के बारे में लिखे कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। रामचंद्र शुक्ल। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया, उसमें गांधीर्य बना हुआ है। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वितीय रहस्यवाद हैं तो वह जायसी का है, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। जायसी की भाषा देशी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदयग्राही है। अब अगला है विजय देवनारायण शाही का। जायसी में अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं, जो गद्दियों और सिलसिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग है। इस अर्थ में जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं। विजय देवनारायण शाही का कहना है कि जायसी में अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं, जो गद्दियों और सिलसिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग है। इस अर्थ में जायसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी। जायसी की पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है, जायसी के पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है। जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है, न कोई नया अध्यात्म है। जी विजय देवनारायण शाही ने क्या कहा? जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है, न कोई नया अध्यात्म है। उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। तो विजय देवनारायण शाही ने कहा कि सूफी हैं तो कुजात सूफी हैं, और पद्मावत में सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है। और उनका प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है, न कोई आध्यात्म है। उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। पद्मावत जिंदगी का एक दर्शन नहीं, जिंदगी है। वह जायसी का तसव्वुफ नहीं, जासूसी की कविता है। पद्मावत जिंदगी का एक दर्शन नहीं, जिंदगी है। वह जायसी का तसव्वुफ नहीं, जासूसी की कविता है। पद्मावत का पूर्वार्ध भाग यूटोपिया है। पद्मावत का पूर्वार्ध भाग यूटोपिया है। अगले हैं सूरदास। तो हम लोगों ने चंद्रबरदाई, विद्यापति, कबीर, अमीर खुसरो और जायसी। अब 6वें नंबर पे सूरदास जी हैं। जीवन काल है इनका 1478 1583 ईस्वी। जन्म मृत्यु स्थल है जन्म ग्राम सिही दिल्ली में माना जाता है। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म मथुरा के निकट रुनकता में मानते हैं। सूरदास की मृत्यु पारसोली गांव में हुई। इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। 1509 से 10 ईस्वी में पारसोली गांव में दीक्षित। भक्ति पद्धति आरंभ में दास्य एवं विनय भाव की भक्ति है इनकी क्या है? प्रारंभ में मतलब शुरुआत जैसे ही होता है वो दास्य और विनय भाव की मतलब प्रार्थना वाले भाव की भक्ति है। वल्लभाचार्य से भेंट के उपरांत वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति की, जो पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति हुआ। इस संदर्भ में वल्लभाचार्य का एक प्रश्न प्रचलित है। सुर हवै के काहे खियात, कछु लीला गान करो। उपाधियाँ ये मिली है इनको। पुष्टि मार्ग का जहाज गोस्वामी विट्ठलनाथ जिन्हें सूरदास की मृत्यु पर इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। किसने कहा? विट्ठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है,
सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तब विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लो लेओ। वात्सल्य रस सम्राट जीवनोत्सव का कवि, वात्सल्य रस सम्राट जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। खंजनयन अमृतलाल नागर। भावाधिपति अष्टछाप। अष्टचाप या अष्टसखा की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा की गई है। तो विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य के ही पुत्र हैं। वल्लभाचार्य इनके गुरु भी थे और विट्ठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। और अष्टचाप या अष्टसखा की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा ही की गई थी। अष्टछाप में वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के 8 अनुयायी शामिल हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और विट्ठलनाथ के हैं गोस्वामी, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। और इनकी काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। रचनाएं हैं। दीनदयाल गुप्त ने सूरदास की 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें से 7 प्रकाशित हो चुकी हैं, यथा सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधारस केली। अब सूरसागर। सूर की सर्वश्रेष्ठ रचना, काव्य स्वरूप, मुक्तक रचना, आधार स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध का 46वां 47वां अध्याय। आधार स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध का 46 एवं 47वां अध्याय। भागवत पुराण की भांति 12वां स्कंध में विभक्त है। कौन से स्कंध में? 12वां स्कंध में। और 10वें स्कंध में सर्वाधिक पद हैं। कृष्ण काव्य में प्रसिद्ध भ्रमर गीत प्रसंग की परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने सूरसागर को अन्योक्ति एवं उपालंभ काव्य की संज्ञा दी है। साहित्य लहरी दृष्टिकूट, अतः अर्थगोपन एवं रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में राधा कृष्ण लीला, नखशिख, नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण किया गया है। क्या क्या? राधा कृष्ण लीला, नखशिख, नायिका भेद, अलंकार निरूपण किया गया है। यह रीति विषयक रचना मानी जाती है। सूर साहित्य पर आधारित आलोचना ग्रंथ भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। महाकवि सूरदास 1952 में नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा। भ्रमर गीत सार 1925 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। सूर साहित्य 1930 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हस्तछाप और वल्लभा संप्रदाय 1944 में दीनदयाल गुप्त। सूरदास 1945 ब्रजेश्वर शर्मा। भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य मैनेजर पांडे 1993 में। सूरदास की प्रतिनिधि पंक्तियाँ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, हरि संग खेलती है सब भाग, अति मलिन वृषभानु कुमारी, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, मधुवन तुम कत रहत हरे, देखियत कालिंद्या कालिंदी अतिकारी, सदा वसंत रह जहाँ वास, सदा हर्ष जहाँ उदास, शरद चांदनी रजनी सो है वृंदानंद श्री कुंज, शरद चांदनी रजनी सो है वृंदावन श्री कुंज, शीतल बूंद पवन पुरवाई, हमारे हरील हालीर की लकरी, जा पर दीनानाथ धरे, सोई कुलिन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे, अविगत गति कछु कहत न आवे, शोभा अमित अपार अखंडित आप आत्माराम, चंचल चाल मनोहर चितवन व मुस्काने, मंद धून गावत निर्गुण कौन देश को वासी, चंद्रमुखी भौं है कलंक
विच चंदन तिलक ललार, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, जसोदा हरि पालने झुलावे। रामचंद्र शुक्ल सूर में जितनी भाव विभोरता है उतनी वाग्विकता भी है। सूरदास में जितनी भाव विभोरता है उतनी वाग्विकता भी है। रामचंद्र शुक्ल की लिखा, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। उनका मार्ग क्या है? पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग। सुर सागर किसी चली हुई गीति परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। आगे आने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठन सी जान पड़ती है। मतलब सूर से ही सबने सूर का ही अनुसरण किया, तो इन्होंने लिख दिया कि सूर की जूठन सी जान पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल, ऐसा लगता है कि यशोदा न रही, मानो सूर हो गई, और सूर न रहे यशोदा हो गए। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आचार्यों की छाप लगी हुई 8वीं वीणाएं कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सिर को उपमा देने की झक्सी चढ़ जाती है, और वे सुर को उपमा देने की झक्सी चढ़ जाती है और उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। सुर सागर वास्तव में एक महासागर है, जिसमें हर प्रकार का जल आकर मिला है। जिस प्रकार इसमें मधुर अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारा, फीका और साधारण जल भी। सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूर सागर में है। शैशव से लेकर कौमार्य अवस्था तक क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं। उनमें केवल बाहरी रूपों, चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है, कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया और अनेक बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना है। सुर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सुर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत भाषा में सूर सागर में इतने अधिक राग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। मतलब इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर समस्त जीव संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग, विराग, प्रेम, प्रतीति, भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। हम बाल लीलाओं से भी बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं वह है उनका मातृ हृदय चित्रण। जैसे माँ के हृदय में कोई चित्रण होता है उस प्रकार का माता के कोमल हृदय में बैठने की अद्भुत शक्ति है संदेह में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। शिव कुमार मिश्र सुर की भक्ति, कविता, वैराग्य, निवृत्ति अथवा परलोक की चिंता नहीं करती, बल्कि वह जीवन के प्रति असीम अनुराग, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा, प्रवृत्ति परक जीवन पर बल देती है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, सूरदास ने अपने काव्य के लिए जो जीवन क्षेत्र चुना है वह सीमित है, पर इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता व्यापक है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका क्षेत्र गृहस्थ जीवन और परिवार से जुड़ा है।
बलराम तिवारी। सूर का प्रेम लोक व्यापार के बीच से जन्म लेता है। मैनेजर पांडे। प्रेम जितना गहरा होगा, संयोग का सुख जितना अधिक होगा, प्रेम के खंडित होने का दर्द और वियोग की वेदना भी उतनी ही अधिक होगी। गोपियों का प्रेम ऊपरी नहीं है, इसलिए अलगाव का दर्द अधिक गहरा है। गोपियों की विरह व्यंजना में उनकी आत्मा की चीख प्रकट हुई है। सूर ने समूचे प्रसंग को एक अनूठे विरह काव्य का रूप दिया है, जिसमें आदि से अंत तक ब्रज के दुख की कथा नहीं कही गई है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना। सूर ने बालकों के हृदयस्थ मनोभावों को बुद्धि, चातुर्य, स्पर्धा, खोज, प्रतिद्वंदता, अपराध करके उसे छिपाने और उनके बारे में कुशल पूर्वक सफाई देने आदि प्रवृत्ति के बड़े हृदयग्राही चित्र अंकित किए गए हैं। हरबंस लाल। सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? बालकृष्ण के सैसव में, श्री कृष्ण के मचलने में तथा माता यशोदा के दुलार में हम विश्वव्यापी माता पुत्र प्रेम देखते हैं। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।